जी मैयत सी ना नाज़ेबा हालत में पई हुई सी। 3 बाहर बैठे हुए थे, एक अंदर था। कब्र की भी बेहुरमती की जाती है और इसके अंदर जो इस कौम की एक मुसलमानों की जो बेटी थी उसकी भी बेहुरमती की जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी और मैं हूं फाइज़ ताई। नाज़रीन, ये जो कब्र देख रहे हैं ये 22 तारीख को हमारी एक कौम की एक मुसलमानों की बेटी फौत होती है और 27 तारीख को इस कब्र की भी बेहुरमती की जाती है और इसके अंदर जो इस कौम की एक मुसलमानों की जो बेटी थी उसकी भी बेहुरमती की जाती है। इस्लाम के अंदर मुसलमान और कब्र का भी बताया गया है कि उनकी भी बहुत हुर्मत है, यानी कि कब्र के ऊपर आप पाँव नहीं दे सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कब्र के ऊपर पाँव देना ऐसे ही है जैसे अंगारों पर पाँव रखना है। इस बच्ची की, इस बहन की, इस बेटी की बेहुरमती की जाती है और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वही होता है जो हमारा फरजूदा निज़ाम के अंदर इस वक्त बिल्कुल एक तबाही की तरफ जो जा रहा है वो हाल हुआ। तो मेरे साथ इस बच्ची के, इस बेटी के भाई इनके और इनके मामू मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आखिर ये दिल खराश वाक़या कैसे हो गया। एक मौत वो अपनी भरी, लेकिन उसके बाद एक मौत सारे ख़ानदान वालों को जो उनको सहनी पड़ी। तो उसके बाद अब तक क्या मामला तो है, उनसे बात करते हैं। असल में ये आपने देखा क्या, कैसे पता लगा कि ये जो हो गया? ये सुबह तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे का टाइम था। हम सुबह ना नमाज़ पढ़ के तकरीबन बाहर निकले हुए थे सैर करने के लिए। तो दूर से हम आ रहे थे, यहाँ से 4 बंदे लगे हुए थे कब्र के साथ, ठीक है ना। जब हमने ना दूर से देखा तो मैं और मेरे मामू मेरे ज़रा थोड़ी सी उम्र रसीद है, तो मैंने मामू को बोला वो बंदे लगे हैं, स्ट्रेट बाहर पड़ी है, ठीक है, कोई फौतगी हुई है रात को? कहना नहीं। मैं ना फिर वो तो दूर देख के भज्जिया। जो मैं भज्जिया ना तो आवाज़ मैं दी है, वो बंदे मेरे वाल देख के ना भज्जे ने कब्र चो निकल के। अच्छा, कब्र के अंदर मौजूद? कब्र के 3 बाहर बैठे हुए थे, एक अंदर था। मेरी तरफ देख के ना वो फिर भाग गए हैं, ठीक है। जरा कब्र के अंदर से ना उन जो वो कब्र तो बाहर खड़ा होया ना तो उन्हें मैं देखिया, वो मैं शक्ल पहचान नहीं है। बकाया जो 3 भज गए ने उन्होंने वल्लाह वाला मैं नहीं पहचान सकिया। सही है, तो मैं उन्होंने मगर भज्या, मगर जो मेरी कब्र ते ध्यान पिया ना जी मैयत सी ना नाज़ेबा हालत में पई हुई सी। उन्होंने मैं बेहतर समझिया। मामू कहते कि पुत्र तू उन्होंने पीछे ना जा, बंदा तो देख ही लिया आवे, तो मैयत नूं ना संभालीए। असी उस टाइम ही ना कोई कपड़ा पाने की कोशिश की, ठीक है, कि जी एक बेहुरमती ना होए, क्योंकि 5 मिनट ही सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता वे। उस टाइम ही मैं बच्ची के जो वारसान ने भाई ने उन्होंने घर जाके दसिया कि थोड़ी बच्ची ने यह वाकया कब्र नाल हो गया। सही है, वो आए नाल ही फॉरेंसिक टीमां आ गई उरां परां। सही ना, तफ्तीशां शुरू हो गई, तफ्तीशां अज तक शुरू ही नहीं, हिल तक अज 3-4 दिन हो गए ने। टीम यहाँ पर फ्रांसिक टीम पहुंची जी, 15 की कॉल पर आए जी। उन्होंने यहाँ से क्या सबूत इकट्ठे किए? उन्होंने यही सबूत इकट्ठे किए हैं ना। उन्होंने अपने फिंगरप्रिंट देखे स्लैब के साथ जो लगे हैं, जो शापिर थे ना। मैं क्योंकि जब मैयत को कब्र में उतारा था मैंने खुद उतारा था, ठीक है ना। वहाँ ब्लू कलर के शापर ना वो स्लैब में थोड़े थोड़े सुराख रह जाते हैं ना, मैंने उनमें रखे हुए थे। उन्होंने पूछा कि ये शापर, मैंने कहा ये शापर अंदर थे। उन्होंने फिर वो शापर पकड़े, वो उनके पे जो फिंगरप्रिंट थे वो लिए, अंदर से पिक ली। अच्छा, उन्होंने कोई आपसे कोई कहा हो कि हम कोई आपसे डिमांड की हो पोस्टमार्टम की? नहीं, उन्होंने कोई पोस्टमार्टम की नहीं, उन्होंने कोई पोस्टमार्टम की नहीं की। मैंने उनको बोला था कि हम अपनी मैयत का मेडिकल करवाना चाहते हैं, ठीक है, हमें डॉक्टरों की। और उसके बाद पुलिस का क्या कहना था? पुलिस का कहना था, पुलिस तो जब आई थी उसी वक्त कह रही थी, फॉरेंसिक टीम भी नहीं थी अभी आई, DSP साहब भी नहीं थे अभी आए, कह रहे थे एवं अपनी इज्जत ना छालो, इन्हू दब दियो। असी कि यार इज्जत जी उछलनी सी उछल गई है, हूँ इज्जत पिछे रही की है। यहाँ पर मैं अपने नाजरीन से एक बात करना चाहता हूँ और अपने निज़ाम से एक बात करना चाहता हूँ। आप बेसिकली ये एक बहन बेटी की इज्जत नहीं, पूरी कौम की माओ बहनों की बेटी की इज्जत आपने इसी तरह दबा दी, इसी तरह ही रोक दी। ये उम्मत मुसलमा की इज़्ज़त है, ये उम्मत मुसलमा की इस वजह से इज़्ज़त है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन दी थी कि बच्चियों को, बेटियों को मारना नहीं है, बचाना है, इनकी तरबियत करनी है। ये उम्मत मुसलमा की इज़्ज़त है। किस पहले बच्चियाँ वही थी, बच्ची पैदा होती थी गला दबा के मार देते थे, अब उससे भी एक बुरा, ठीक है ना। ये उम्मत मुसलमा की इज़्ज़त है। पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले हैं वो उन्होंने तो जो कर दिया, अब आप क्या किससे उम्मीद रखते हैं, किसको अपनी बात सुनाना चाहते हैं? अब हम अल्लाह को सुना रहे हैं बात बस, ठीक है, क्योंकि कानून वाले अदारे चीफ जस्टिस साहब से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, IG पंजाब साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 4 दिन का मामला मीडिया पे भी चल रहा है, हर किसी चैनल पे चला है, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। कोई यार SHO तक नहीं आया,
जो एक इलाके का ना वो भी नहीं आया, जिसका काम बनता था आने का, और किसी ने कहाँ आना है। क्या मामला हुआ ये सारा? एक मौत पहले देखी इस बच्ची जवान बेटी बहन की, और उसके बाद ये दरिंदगी जो हुई। ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣੇ ਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਕੂਆ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਘਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ, ਘਰ ਬਹਿਣ ਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਉਲਝਣ, ਦਿਮਾਗ ਪਾਗਲ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਸ਼ਦਾਈ ਵਾਰਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਵਕੂਆ ਬਣਿਆ, ਚਲੋ ਪੁਲਿਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਈਅਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਕਬਰ ਉਂਝ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਫਨ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਾ ਕੇ ਭਵਾਂ 'ਚ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਫਨ ਨਾ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਝ ਜ਼ਮੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਡੀ ਗਿਰੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇ। ਏਡੀ ਗਿਰੀ ਹਰਕਤ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਡੀ ਗਿਰੀ ਹਰਕਤ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ज़ाती 100 मामला तो दुनियादारी दे हुंदे, कोई बंदा मेरे नाल एडा वड्डा ड्रामा करे या मेरे नाल कोई एडी वड्डी शरारत करे। नाज़रीन, ये गुजरांवाला की तारीख़ का अगर अफसोसनाक वाक़या कहे तो बिल्कुल ठीक बात होगी, लेकिन आज मैं आपसे ये बात कहूँगा, अगर आपने इस बेटी इस बहन के लिए आवाज़ ना उठाई तो यकीनी तौर पर आप अपनी बहन बेटियों के भी मुजरम होंगे। इससे ज़्यादा क्या बात हो सकती है कि इस कब्र की और इस बहन के साथ जो बेहरमती हुई, और उसके बाद हमारे माशरे में कानून नाफिज करने वाले अदालों की बेशर्मिगी की इंतहा कि वो इस किस्म के बातों से जो चला रहे कि भाई अपनी इज़्ज़त तो ख़त्म हो गई, इज़्ज़त तो बर्बाद हो गई, और आप अभी भी कह रहे हैं एक ही तरह से इज़्ज़त बच सकती थी अगर इसके मुजरिम जो कानून के कटहरे में होते इस वक्त। लेकिन पाकिस्तान के अंदर दो तबकात अभी भी चल रहे हैं, दो निज़ाम चल रहे हैं, गरीब के लिए और है, अमीर के लिए और है। तो यही एक वजह बनी कि ये गरीब की बच्ची थी। अगर ये किसी अमीर की, अल्लाह ना करे वो किसी अमीर की बेटी होती तो उसके साथ हरगिज़ ऐसा ना होता। हम तो तमाम उन बच्चियों के लिए दुआ गो हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी अफसर की बेटी होती उसके साथ ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, किसी की भी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें पैगाम TV।